तो रायपुर से अपडेट बता देते हैं, जहां विष्णु के सुशासन की आंधी में एजाज ढेबर उड़ गए हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी पार्षद की सीट ही नहीं बचा पाए। पार्षद का चुनाव भी पूरी तरह से हारे हैं रायपुर के पूर्व मेयर, अब बोलेंगे हम, एजाज ढेबर। तो देखिए 70 सीटों में से 60 जो है वो बीजेपी के हिस्से में गई है नगर निगम की, और 6 कांग्रेस के बदले में आई है और 4 अन्य को गई है। देखिए इस बार जो अदर प्रत्याशी हम कहेंगे अस्मिता, उन्होंने भी कमाल दिखाया है इस बार। बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे थे जब डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी तो कांग्रेस का लगातार कहना था कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं इसीलिए हमारा मेयर नहीं, और अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट भी इलेक्शन होते शिवाली का तो कहीं से कहीं तक मेयर बनने का चांस ही नहीं था रायपुर में कांग्रेस का, क्योंकि 70 में से 60 पर तो ऑलरेडी बीजेपी का कब्जा है। महज 10 पार्षद कांग्रेस के चुने गए। वही कांग्रेस है जिसका दबदबा 10 सीटों पर था, 10 मेयर थे, मजबूती के साथ शहर में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो गया कि अचानक से डाउनफॉल आया, और ऐसा डाउनफॉल आया कि पूरे प्रदेश से पार्टी का सुपड़ा साफ ही नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम आई है, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, चुनावी वैतरणी पार लगाने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो बीजेपी की सबसे ज्यादा वर्क की है इस बार? बिल्कुल, देखिए सबसे भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा चेहरा तो देखिए विष्णुदेव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ की पब्लिक 2000 से हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति। आप ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में एग्रेशन पब्लिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, उसे सरल और सौम्य चेहरा चाहिए। शायद इसलिए 15 साल रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, 3 साल अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहने के बाद जनता ने हटा दिया, 5 साल भूपेश बघेल को हटा दिया। एग्रेशन बर्दाश्त नहीं, सरल चाहिए, मृदुभाषी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जनता से जुड़ा हुआ नेता आपको चाहिए। तो वो जनता ने यहाँ पर स्वीकार किया, और सही इसमें कोई दो राय नहीं कि विष्णु के में एजाज ढेबर जैसा महारथी जो मेयर था पिछली बार, और भारतीय कांग्रेस के 60 पार्षद हार चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं 70 वार्ड में 60 पार्षद थे कांग्रेस के, वो हार गए। बड़े बड़े चेहरे, श्री कुमार मेनन बड़ा चेहरा, इसके अलावा मैं बात करूं घनश्याम राजू तिवारी की पत्नी, मतलब बड़े बड़े चेहरे, जितने बड़े चेहरे थे रायपुर में वो सब के सब चुनाव निश्चित तौर पर हार गए। और ये जो एजाज ढेबर की हार है वो और बड़ी हार है। आप ये मान के चलिए कि जो मेयर था, मेयर अपना वार्ड नहीं बचा पाए तो वो क्या किसी को और को जिताते। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी हार हुई है रायपुर नगर निगम में, उसका केवल और केवल एक ही उत्तरदायी है एजाज ढेबर, जो 5 साल मेयर रहे। उसका खामियाजा पूरी तरह से रायपुर नगर निगम को उठाना पड़ा है, और निश्चित तौर पर 14 महीने के कार्यकाल में और विष्णु के सुशासन में लोगों ने मुहर लगाई है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी कि चलिए अब मुहर तो लगा दी है प्रदेश की जनता ने, और बड़ी ही समझदार जनता हम कहेंगे कि सबको मौका देने में यकीन करती है हमारी छत्तीसगढ़ की जनता। और अब क्योंकि बीजेपी को मौका दे दिया है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, अब तो शहर में भी बीजेपी का दबदबा। अब क्या लगता है सर, आने वाले समय में कितने चैलेंजेस अब खास तौर पर बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं? क्या जो वादे किए हैं उसे किस तरह से पार्टी पूरा करेगी, उस पर भी थोड़ा सा कमेंट। देखिए, अब ट्रिपल इंजन की बात आपने की थी, जनता ने आपकी बात सुनी है, और जनता ने आपकी बात को एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि केंद्र सरकार बीजेपी, राज्य सरकार बीजेपी, अब महापौर भी बीजेपी, इवन पार्षद भी बीजेपी मैक्सिमम। तो आपको अब तिगुनी रफ्तार से निश्चित तौर पर आगे विकास को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक है, विश्वास कर रही है आपकी बात पर, आपकी बात समझ रही है, आपकी बात सुन रही है, और सबसे बड़ी बात है आपको अपने सिर में बैठा रही है। तो निश्चित तौर पर आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके लिए विकास करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल है भी आपके पास। निश्चित तौर पर रायपुर नगर निगम के साथ साथ जो 10 नगर निगम है, बिलाई, माफ कीजिएगा, बिलासपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बस्तर है, ये सभी नगर निगमों को आपको वैसे ही अनुरूप में ढालना पड़ेगा जो आपने बताया है कि 5 साल 10 साल में जहां जहां कांग्रेस की सत्ता थी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, निगम को पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। अब विकास के लिए जनता ने आपको चुना, तो निश्चित तौर पर इन 10 नगर निगमों में आपको विकास दिखाना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। बिल्कुल आदित्य जी, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता ने अटल विश्वास पत्र पर विश्वास जताया है, और उसी का नतीजा है जो आंकड़े हम सुबह से ही जनता को दिखा रहे हैं कि 70 में से 60 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में गई हैं, और एजाज ढेबर और बाकी जो बड़े नेता थे वो भी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। तो लगातार ही हम जनता को नतीजे दिखा रहे हैं, वो आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं जो लगातार काउंटिंग के बाद सामने आ रहे हैं।